हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो जी, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो अपना नेक्स्ट व्लॉग है ना वो अपनी बिटिया रानी के मुंडन का लेकर आऊँगी। तो जी, मैं लेकर आ चुकी हूँ मेरी बिटिया रानी के मुंडन का व्लॉग। और मेरी बिटिया का जो मुंडन है ना वो 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने करवाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बिटिया रानी का मुंडन जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। जब मेरे आदी का मुंडन हुआ था ना तो उस टाइम पर ना ये जो मशीन होती है ना, ट्रिमर मशीन जो होती है, ज़ीरो मशीन भी कहते हैं इसे, इसका इतना चलन नहीं था उस टाइम पे। तो जो उस तरह चलता था ना पहले ब्लेड वाला, उससे मेरे आदी के बाल उतारे गए थे। तो उसको ना कट वगैरह भी लग गया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे हमारी बिटिया के लिए भी, क्योंकि आदी का मुंडन भी हमने तीसरे महीने में करवा दिया था, यानी कि 2 महीने कंप्लीट करके तीसरे महीने पे उसका मुंडन हुआ था। क्योंकि मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर ना जो है विषम संख्याएं जो होती है ना, 3, 5, 7, ऐसे इस तरीके के मंथ में मुंडन करवाया जाता है। तो 2 महीने कंप्लीट करके तीसरा महीना चल रहा था, उसी टाइम पे मैंने आदि का मुंडन करवाया था और उसी टाइम पे मैं अपनी बिटिया का मुंडन भी जो है ना वो करवा रही हूँ। और लेकिन बस ये है कि बच्चा थोड़ा छोटा रहता है तो स्किन जो होती है थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि मुझे इतनी जल्दी क्या है? तो जल्दी सिर्फ़ इसलिए ये है कि हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि बच्चे का मुंडन नहीं होता है ना, तब तक बच्चे को ज़्यादा बाहर लेके जाना नहीं चाहिए, थोड़ा-सा डर रहता है। देखिए जो मान्यताएँ हैं वो हैं, बड़े-बुज़ुर्गों में होती भी हैं भई इन चीज़ों को लेके। तो जल्दी से जल्दी मुंडन जो है ना वो हमारे यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं बच्चे का, जिससे कि ये डर तो कम से कम ख़त्म हो जाए। तो यही रीज़न था कि मैंने मेरी गुड़िया रानी का मुंडन भी जो है ना तीसरे महीने पे ही करवाने का डिसाइड किया। तो यहाँ पर जी इसका मुंडन जो है, अब ये भैया जो है ना ये वाली मशीन ले आए थे। और बाहर थोड़ा गाड़ियों की नॉइज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, बाहर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। तो ये वाली मशीन ले आए थे। तो इस मशीन की वजह से है ना, पता है मेरी बिटिया रानी का मुंडन 5 मिनट भी नहीं लगे और उसके सारे बाल जो है बड़े आराम से उतर गए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी बिटिया रानी बिल्कुल भी नहीं रोई, कोई कट नहीं लगा, कुछ भी। मतलब जिन चीज़ों से मुझे लग रहा था ना कि यार ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पर जब मुंडन होता है ना वो बुआ की गोदी में बिठाकर किया जाता है। तो दीदी आ गई थी इसके मुंडन करवाने के लिए। तो मेरी बिटिया रानी जो है ना वो अपनी बुआ की गोदी में ही बैठी हुई है, क्योंकि इसके जो बाल उतर रहे हैं ना, ये बाल भी जो है ना बुआ ही इकट्ठे करती हैं। जैसे आटे की लोई बना ली जाती है, उसमें ये सारे बाल ये लपेट लेंगी। अभी जो भी इधर उधर गिर रहे हैं ना बाल, उन सब को जो है ना अच्छे तरीके से आटे की लोई में लपेट लेंगी। और फिर इन्हें जो है ना या तो किसी मंदिर के पास गाड़ दिया जाता है या बहते पानी में बहा दिया जाता है। बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनाए थे। और जैसा कि हमारे यहाँ छठी में होता है कि छठी में ना बच्चे को बुआ के कपड़े पहनाए जाते हैं, बुआ जो कपड़े लेकर आती है ना वो पहनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से जो है ना यहाँ पर हमारी बिटिया रानी को मुंडन में भी जो है ना हमारे यहाँ पे बुआ के ही कपड़े पहनाए जाते हैं। तो दीदी जो है इसके लिए ये ड्रेस लेकर आई थी, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। हमने इसको थोड़ा सा खड़ा करके फ़ोटो खींची थी। और इस टाइम पे पता है बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। पूरे टाइम नहीं रोई, नहाने में भी नहीं रोई, लेकिन इस टाइम पे रोने लग गई थी, क्योंकि इस टाइम पर ना इसको भूख लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे बस ये हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं कि मैं दूध बना के लाऊं ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरे लिए। बट फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में संभल जाएगी। थोड़ा सा कंधे पे ले लेते हैं ना तो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो इस टाइम पे मैं इससे यही बात कर रही थी, थोड़ा सा रो रही थी। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि कैमरे के सामने नहीं रोना, वरना पता पता है लोग क्या सोचेंगे कि अरे कैसी गुड़िया है, रो रही है। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा पटाने की कोशिश कर रही थी। पर देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ हमारी बातें जो है ना उनको समझते हैं। उन्हें रोना है तो उन्हें रोना ही है। तो जी यहाँ पर जो है हमारी बिटिया रानी जो है एकदम सज धज के हो गई है तैयार। और बहुत ही अच्छी लग रही थी इस टाइम पे। मतलब पहली बार ऐसा था कि मुझे फीलिंग आ रही थी कि हाँ भैया मेरी लड़की है, क्योंकि इसके जो ड्रेसेस हैं ना वो सब इसी टाइप के हैं, पजामा टी शर्ट टाइप में। तो उनमें तो देखो लड़का लड़की सब बराबर ही हो जाते हैं, बराबर ही लगते हैं। बट दीदी जी इसके लिए जो ड्रेस लाई थी ना ये स्कर्ट टॉप था, और स्कर्ट टॉप पहनकर पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार सच में मेरी तो है ना बिटिया रानी। अब जाके मुझे बिटिया रानी वाली फीलिंग आई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और ये सभी ड्रेसेस ना जैसे फ्रॉक वगैरह हैं इसकी जो भी हैं, ये तब ज़्यादा अच्छी लगेंगी जब ये चलना शुरू कर देगी ना, तब ये पहनकर चला करेगी, क्योंकि इसकी ज़्यादातर ड्रेस गर्मियों वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बिटिया रानी जो है ना इस तरीके से उसने स्कर्ट टॉप पहना था। और स्कर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी, तो उतर रही थी। ये पैर भी चला रही थी ना इसकी वजह से, क्योंकि अभी छोटी है, कमर कोई ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल पतली सी कमर है। तो इस तरीके से ये चीज़ें टिक नहीं रही थी। तो जो है
लेकिन फाइनली इसको हमने ना दबा दबू के कपड़ों के अंदर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था। थोड़ी देर मैंने इसे पहनाया था, बाद में मैंने इसकी स्कर्ट को हटा दिया था, क्योंकि बच्चा है ना, देखो उलझन भी हो जाती है। और उसके अलावा इसको फिर जो है ना, इसका वूलन ड्रेस ही जो है मैंने पहना दिया था। तो यहाँ पर जी अब जब ये पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो गई है, तो पहले हमने इसको चुप करवाया थोड़ा सा। इसके बाद में क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे सिर पे ना स्वास्तिक बनाया जाता है, वो भी काजल से। तो मेरे पास ना ये हिमालय का काजल है, मैं यही मतलब मैं आँखों में तो काजल नहीं डालती हूँ। देखो होते हैं पुराने समय के लोग कहते हैं कि काजल डालना चाहिए, बट मैं नहीं डालती क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं। तो जी यहाँ पर ना स्वास्तिक बना रहे हैं, और यहाँ पे दीदी भूल गई कि किस साइड से लाइन खींचनी है। फिर मैं उनको बता रही थी कि इधर से नहीं, इस साइड से खींचो। तब तो इस तरीके से जो है इसके सिर पे स्वास्तिक बनाया गया। इसकी जो है मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इसकी आँखों में काजल नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ बाहर की साइड में आइज़ के कॉर्नर्स पे है ना, हल्की हल्की सी टिमकी लगा देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से जो है और लगाना भी नहीं चाहिए। देखो आप, हो सकता है पुराने समय के लोग सही कहते हो, लेकिन उससे ना बच्चा थोड़ा सा तकलीफ़ में ही रहता है। इसके बाद में जी हम लोग शाम को चले गए थे बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि मुंडन हुआ था। तो हमने कहा चलो भैया आज जो है थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाहर डिनर करने आ गए थे। तो यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं डिनर। थोड़ा बहुत हमने खाना मंगाया था, थोड़ा सा हमने जो है फ़ास्ट फूड मंगाया था, और इस तरीके से हम लोगों ने हमारी बिटिया रानी के मुंडन वाला दिन जो है ना, वो अच्छे तरीके से एंजॉय किया। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपके यहाँ पर मुंडन किस तरह से होता है, अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया कि हमारे यूपी साइड में इसी तरीके से मुंडन करवाया जाता है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नीरजा आप लोगों के साथ में अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ में क्या क्या करती हूँ। कभी कभी आप लोगों के साथ में मोटिवेशनल बातें भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए, मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जाते जाते मेरी बिटिया रानी से मिल लीजिए कि मेरी बिटिया रानी भी हम लोगों के साथ में गई थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय।